आपको सीधे लिए चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। लगभग 75 लाख की आबादी इस जनपद में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस पूरे राज्य में, जिसको आप भारत की आत्मा के रूप में भी मान सकते हैं, वह सब कुछ आपको भारत के अंदर देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो आप भारत के अंदर देखना चाहते हैं। यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ के रूप में आपने प्रयागराज का सुना होगा, जहां के बारे में मान्यता है कि गंगा यमुना ये दोनों तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मां सरस्वती भी अदृश्य रूप से वहां पे त्रिवेणी में मिलती है। और इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। इस सदी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में सहभागी बने थे। वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में स्थित है। काशी, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश की संसद में उसी वाराणसी यानी काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे सहयोगियों ने आपको अभी बताया है कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। अयोध्या दुनिया की पहली सोलर सिटी भी बन गई है। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं आज आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी सिटी के रूप में अयोध्या एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। और हमें त्रेता युग की याद को फिर से स्मरण करा देती है। जो हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वह सब कुछ दृश्य आज अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, बरसाना भी है, गोकुल भी है, गोवर्धन भी है, ये सभी इसी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ के बगल में ही अगर आप देखेंगे, भारत का जितना पौराणिक ज्ञान है, जितने पुराण हैं, इन सब की रचना यही नैमिषारण्य में हुई है। आपके लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पहला वाचन 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी ने सुनाया था और उत्तर प्रदेश की धरती में सुनाई थी। वह है सुखतीर्थ, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में। आज भी वह क्षेत्र है और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आज भी अनवरत रूप से, किसी भी भागवतकार को तभी कथा व्यास के रूप में मान्यता मिलती है जब वो अपनी कथा को वहां लोगों को सुनाता है। विदुर कुटी भी है, हस्तिनापुर भी यही है। 5000 साल पहले जिस हस्तिनापुर ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था, वह भी इसी उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के सबसे अधिक तीर्थ स्थल भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का जो राज्य था, वह कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था सारनाथ, वह हमारे वाराणसी में है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जहां व्यतीत किए थे, वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध ने
अपनी अंतिम यात्रा यानी महापरिनिर्वाण जहां लिया था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल सनकिसा, कौशांबी, ये सभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जैन परंपरा से जुड़े हुए अनेक तीर्थ स्थल यानी 4 जैन तीर्थंकर तो अयोध्या में पैदा हुए, भगवान ऋषभ देव से लेकर के आगे की परंपरा में 4 तीर्थंकर वाराणसी में पैदा हुए। एक जैन तीर्थंकर श्रावस्ती में पैदा हुए और 14वें यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के अंदर ही पावागढ़ में हुआ था, जो कुशीनगर जनपद में पड़ता है। अनेक संतों, ऋषि मुनियों की भूमि ये है और यह वर्ष सिख परंपरा के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष भी है। लखनऊ में वह गुरुद्वारा है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद जब उनको लेकर के वे जा रहे थे तो लखनऊ गुरुद्वारा में रुके थे। वह स्थल भी लखनऊ में मौजूद है, इसी लखनऊ में मौजूद है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाने के लिए वहां पर उन्होंने उस लड़ाई को नेतृत्व दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी के से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई को लड़ रही थी। यह भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की गाथा को उन्होंने झांसी के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अनेक ऐसे अवसर भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट करके इसी काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना भी गोरखपुर में हुई थी। ये सभी देश की आजादी से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण या देश के हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्थल उत्तर प्रदेश रहा है और उस उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी आबादी के सामने इस सभी प्रकार की उसका समग्र विकास हो, इन सुविधाओं से वह संपन्न हो, इन सब के लिए एक सामूहिक प्रयास, केवल सरकार के द्वारा नहीं कि स्तर पर नहीं, बल्कि हम सब के सामूहिक प्रयास से ही वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और उसी प्रयास के दृष्टि से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होते हैं।